नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। ये तो सभी लोगों का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। सारी वीडियो में आपका एक ही सवाल रहता है, भैया आईसीआर के रजिस्ट्रेशन की डेट बता दो। लेकिन आज मैं आपको उस डेट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। डेट भी बताऊंगा, ये नहीं बोल रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन डेट पता नहीं लगेगी, डेट भी आपको पता लगेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है वो है आपके आईसीआर की काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपको कॉलेज मिलेगा तब तक कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किस तरह से आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपन स्टेप बाय स्टेप जो आपके आगे इवेंट्स होने वाले हैं आपके चॉइस फिलिंग में, वो इवेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी आप देखोगे ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप आपको सारे फॉलो करने हैं। अब एक एक स्टेप को अपन यहाँ पर डिटेल में जानेंगे और पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉकअप राउंड तक सारा कुछ अच्छे से समझा दूं। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, ये ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पर एनटीए द्वारा रिजल्ट अनाउंस हो चुका है सीयूईटी का, ठीक है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट चॉइस फॉर जनरेटिंग रैंक। तो अब जो आपका अगला प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है वो आपका रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपको वीडियो के बीच में, वीडियो के लास्ट में कहीं पे भी आपको सुनने को मिल सकता है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपने रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको आपका रैंक कार्ड आ जाएगा थोड़े दिन बाद में, और साथ में ही आपका काउंसलिंग शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इंक्लूडिंग काउंसलिंग फीस पेमेंट, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही आपका रैंक कार्ड आता है, रैंक कार्ड के साथ में आपकी ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें क्या है, आपका आगे का शेड्यूल आ जाएगा कि कब आपका चॉइस फिलिंग होगा और कब आपकी सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी, और सारी चीजें आपके जैसे ही रैंक कार्ड आएगा तुरंत आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसी दिन से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और चॉइस एंड हो जाएगी थोड़े दिन बाद में, और उसके बाद में आपकी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट निकल करके आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए, कौन सी कॉलेजों को कहां पर डालना चाहिए। तो आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला हूं। तो देखिए, ये हमारा एक पर्सनल काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम का एक बंदे का चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है। अब यहाँ पर देखो काफी चीजें यहाँ पर आप ऊपर देख पाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन चॉइस ऑर्डर ऑप्शन, मतलब हम यहाँ पर इस बंदे को हमने ऑप्शन दिए कुछ कि आपको क्या क्या चीजें आपको मतलब ध्यान में रखते हुए चॉइस प्रेफरेंस को ऑर्डर को सेट करना है, उसी हिसाब से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब काफी सारे बंदे हो सकते हैं कि जिनको भाई फीस का प्रॉब्लम है। अब फीस के लिए ये कॉलेज वो डाल रहे हैं, फीस के लिए वो ये कॉलेज डाल रहे हैं कि फीस हमको कम वाले फीस में पहले जाना है और उसके बाद में जो मिलेगा वो देख लेंगे। ऐसे काफी सारे लोग रहते हैं जिनका प्रेफरेंस रहता है। अगर वो बंदा यहाँ से ये योके उठा करके डाले 8 कॉलेज, ठीक है, और उसके बाद में उसको मिल जाए आईआरआई झारखंड, ठीक है, आईआरआई झारखंड मिल गया, लेकिन वो जाना चाहता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब वो सेकंड राउंड में अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहेगा। अब उसकी इच्छा है चौधरी चरण सिंह में जाने की, लेकिन उसको चौधरी चरण सिंह के अलावा उड़ीसा यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, आईआरआई असम में मिल सकता है, और हो सकता है कि वो बाकी की यूनिवर्सिटियों में तो जाना चाहे, लेकिन उड़ीसा यूनिवर्सिटी में उसको पता चला कि यहाँ पर तो आपका 1 साल का 76,000 रुपया प्लस फीस लगने वाली है, तो वो उड़ीसा यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर उसने इस चीज का ध्यान नहीं रखा चॉइस फिलिंग चॉइस ऑर्डर को बनाते टाइम, तो हो सकता है कि उसको यही यूनिवर्सिटी मिल जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, अगर गलती से भी मिले तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी जैसे और भी काफी जो नीचे लो लेवल की या लो रैंकिंग की यूनिवर्सिटी आती है, उनको आप बीच में डाल रहे हो,
और उसके बाद में आप सोच रहे हो कि वो नहीं, मेरे को उससे ऊपर की मिलनी चाहिए, लेकिन अपर मूवमेंट के टाइम में आप जो सोच रहे हो वो नहीं चलेगा। जो आपने चॉइस ऑर्डर यहाँ पे सेट किया है वो आपका पूरा चलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप आपके चॉइस ऑर्डर को अच्छे से फिल नहीं करते हो तो चाहे आपके मार्क्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके परिवार में या आपको कॉलेजों का नॉलेज नहीं है तो आपको एक मिडिल मैन रखना चाहिए जिसको ये कॉलेजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्रो गूगल को सेलेक्ट कर सकते हो, हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करके। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला अपना जो काम है वो है आपका मेन वीडियो का टॉपिक, आपका आईसीआर का काउंसलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, सीट अलॉट हुआ, सीट अलॉटमेंट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे, कैंडिडेट द्वारा आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि भैया हमें कॉलेज अलॉट हुआ, अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो क्या आईसीआर की साइट पे करने हैं या हमें कोई कॉलेज मिलेगा तो उसकी साइट पे जाकर के करने हैं। तो आपको मैं बता दूं, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे या आपका ऑफिशियल साइट है icradmission.in, तो यहीं पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन पे आप लॉगिन करोगे, उसके बाद में आपकी सारी डिटेल आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें आपकी यहीं पे होने वाली है, चिंता नहीं करना है कि यूनिवर्सिटी में होगा कहाँ पे होगा। लेकिन एक चीज है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करेगी वो आपके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगी उसके बाद में ही आपके पास फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसे आपको कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से आपको देखो ये मैन दिया हुआ है, लेकिन इसका यहाँ पर ये मतलब इनका डिवाइडेशन किया हुआ है। सबसे पहले आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी द्वारा आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो आपके पास एक मेल आएगा और मेल में आपको लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये कमी की वजह से हम आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास इतनी तारीख का टाइम है, आपको आपका डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीसबमिट करना है। तो आपको दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स है जो रीसबमिट करने होंगे। रीसबमिट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी, आपके पास वहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब कितना फीस पे करना होता है भैया, तो आपको 10,000 रुपए पे करने होते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें तो फर्स्ट राउंड में मिला वो कॉलेज हमें नहीं चाहिए, तो अब क्या हम सेकंड राउंड में इंतजार करें? सेकंड राउंड में हम पे कर देंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये गलती करते हो तो ये आप पूरी आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आगे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड में तब भी आपको 10,000 पे करके अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई हो जाता है। अगर आप अपना सीट फ्रीज कर लेते हो तो आपका सीट फिक्स हो जाता है, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी मिला है आपको उसी में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अच्छा, हमें तो पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या हमें अलॉट हो गया लेकिन हमने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, अब सेकंड राउंड आएगा तो क्या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था क्या उनका कॉलेज गायब हो जाएगा या और कुछ अलग हो सकता है सेकंड राउंड में? तो सेकंड राउंड के बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। सेकंड राउंड में जैसे फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और उनको सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा, तो जो फर्स्ट राउंड में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें उनको फॉलो करनी है। जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही तो दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने की जरूरत पड़ेगी और बाद में आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपके 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आपको सीट एक्सेप्ट करना है तब भी 10,000 पे करने पड़ेंगे और अगर आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना है तब भी आपको यहाँ पर 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अपर मूवमेंट के लिए कितना चार्ज लगता है अलग से, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक बार 10,000 पे करने के बाद में टिल थर्ड राउंड तक आप 3 बार अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और फोर्थ राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा, जो लास्ट में जो कॉलेज रहेगा उसमें आपका सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये सीन चलता है। अब अगर किसी को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ तो वो तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट राउंड का। इसी तरह से आपका थर्ड राउंड का सीन चलेगा। थर्ड राउंड में भी आपको अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करने का मौका मिल सकता है, मिलेगा ही। और यहाँ पर
अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे बताई है वही दोबारा से फॉलो होगी। और इस तरह से आपका मेन काउंसलिंग का आपका फोर्थ राउंड आपके लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ राउंड आने के बाद में आपको आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना। जिन लोगों को फोर्थ राउंड में मिलेगा उनको फोर्थ राउंड में 10,000 पे करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया तभी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको 10,000 पे करना है। और अगर आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना है तो आपको यूके छोड़ देना है, या अगर आपको सीट फ्रीज करना है तो आपको सीट फ्रीज कर लेना है। सीट फ्रीज करने के लिए क्या करना होता है? सीट फ्रीज करने के लिए आपको वहां पर फ्रीज का ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और उसके बाद में आपके मेल आईडी पर और आपके फोन नंबर पर जो आपने दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को आपको आईसीआर की साइट पर जाकर के आप डालोगे तो वो कंफर्म हो जाता है कि आपने सीट को फ्रीज कर दिया। तो इस तरह से आपकी मेन काउंसलिंग 4 राउंड में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको भैया मेरे को जो कॉलेज मिला वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने तो 10,000 रुपये पे नहीं किए, तो क्या मैं मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो। अब काफी बंदे ऐसे हो सकते हैं जिसने कॉलेज को फ्रीज कर लिया, 10,000 मतलब पे कर दिया, पे करने के बाद में लास्ट तक उसने कुछ नहीं किया, वो छोड़े रहा, ना उसने कोई फ्रीज किया ना अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया। क्या अब मैं अपने यहाँ मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। मैंने 10,000 का विड्रॉल लगा लिया, क्या यहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो ये मैं आपको और बताऊंगा जैसे आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता रहेगा। उससे पहले मैं एक मोपअप राउंड का सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन बंदे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मोपअप राउंड के बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला, तो उनका यहाँ पर दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का पैसा नहीं लगेगा। अब जिन लोगों ने पहले कॉलेज फिल किया था, कॉलेज फिल करने के बाद में उनको कोई कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने 10,000 रुपीज पे नहीं किए, तो उनको दोबारा से यहाँ पर 500 रुपया पे करना पड़ेगा। और जिन्होंने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या वो भी यहाँ पर एलिजिबल है क्या? हाँ, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो। आप भी यहाँ पर अपने 500 रुपए लगा करके दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, बिल्कुल नया आपका। और उसके बाद में आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग एंड होने के बाद में आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में वही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी और यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करने के बाद में अगर कोई गलती रह जाती है तो रिसबमिशन करने का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद में फाइनली आपको आपके 10,000 पे करने का ऑप्शन आ जाएगा और 10,000 रुपीज पे करने के बाद में आपको जो कॉलेज मिला होगा उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। तो मोटा मोटा आपका ये पूरा प्रोसेस फॉलो होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ता है। तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, चॉइस फिलिंग आपको फिल करने के लिए आपको 500 रुपीज देने पड़ते हैं। उसके बाद में आपके सामने चॉइस फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज बताई थी कि आईसीआर का चॉइस फिलिंग अगर आप अच्छे से नहीं करते हो तो चाहे आपके कितनी ही अच्छी नंबर क्यों ना हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। अच्छा, आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम क्या है, क्या क्या हमें यहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बेस्ट कॉलेज चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आपके साथ दिक्कत रहा कि नहीं हम तो सीट से नहीं, हम तो आपसे चॉइस फिलिंग भरवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे उसको ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जैसे ही आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे रेडी करवाने के लिए जो जो बातें होती हैं वो आपके साथ करते हैं और उसके साथ में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दे देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। उसके बाद में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी हम आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक तो अधिकतर यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी आईसीआर की कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका आईसीआर की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में कोई सीटें बाकी रह जाएंगी, तो वहां पे अगर कोई एडमिशन होगा तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरा पर्सनल गाइडेंस फोन पर या व्हाट्सएप पर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके यहाँ पर व्हाट्सएप स्पैम करने पर लगे रहते हैं, जो आपसे पैसे लेकर के आपको एक
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं और वहां पर उनके यूट्यूब वीडियो का लिंक आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्रो गूगल पे आते हो तो एग्रो गूगल का कहना है कि 1-to-1 आपका और हमारा कनेक्शन रहेगा, जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट 1-to-1 सॉल्व होगी, ना कि कोई ग्रुप में आप मैसेज करोगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और हम आपको यहाँ पर देते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कंटेंट देते हैं, जिसको आप आराम से पढ़ के अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। अच्छा, कितना चार्ज है? इतनी सारी आप सुविधाएं दे रहे हो, चार्ज कितना है? तो काउंसलिंग फीस अभी आपका है ओनली 299 रुपीज। ठीक है, अभी आप ओनली 299 में ज्वाइन कर सकते हो और ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने तक का फी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो 299 में आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम इस पर आपको दे रहे हैं 40% का ऑफ। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं 40% का ऑफ, तो 40% के ऑफ में ये मिल रहा है आपको 299 में। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इन नंबर पर फोन पे वगैरह अगर आप यूज करते हो तो उसका उपयोग कर सकते हो। यूपीआई आईडी चाहिए तो आपको ये यूपीआई आईडी है, ये स्कैनर है। कहीं पे भी आप पे करने के बाद में आपको जो व्हाट्सएप नंबर मैं दिखा रहा हूं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में हम आपको आगे की जो गाइडेंस है, आगे की जो इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए होंगी और जो देनी होगी वो अपनी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात हो जाएगी। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स हैं और दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जो आपके लिए लेकर के आए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो 12th का, आपके सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपके सेपरेट बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। काफी सारे बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैच भी आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आपका सपना है 2026 में एक बढ़िया कॉलेज में जाने का, एक अच्छी कॉलेज में जाने का, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत करके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका दोनों मोड में ये इंस्टीट्यूट आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और रिजल्ट के लिए ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है। आप देखोगे 100% आपके 12th के साथ में गगन यादव ने 100% आपके एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया टॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपर्स जो निकलते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। राजस्थान नहीं, देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। राजस्थान वाले स्टूडेंटों के लिए जेईटी का आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है जो अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है? तो न्यू हरियंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर में आपका ये इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा इसकी ब्रांच आपके कोटा में भी है। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये आप जो देख पा रहे हो ये केवल एक पेज है और रॉयल के सिलेक्शन एक पेज में समाहित नहीं हो सकते। तो इसका ये उदाहरण है, यहाँ पर आपके 50+ स्टूडेंटों का एक साथ बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है। जो अभी बीएचयू का आपका काउंसलिंग हुआ है ना, उसमें 50+ स्टूडेंटों का यहाँ पर अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से गए हैं। तो ये आप कुछ स्टूडेंट देख सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी जानकारी थी आपके आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की, आईसीआर के काउंसलिंग प्रोसेस की, रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग से लेकर के। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी सारे यहाँ पर ज्ञानी लोग आते हैं, वो कमेंट करते हैं कि आप उसको कॉपी कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे एनसीईआरटी का अपना बुक है। अब एनसीईआरटी का अपन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों का बात करें, एलन भी आपका एनसीईआरटी पढ़ाता है, फिजिक्स वाला भी आपका एनसीईआरटी पढ़ाता है। अब अगर क्या एलन पहले से पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाला आकर के बाद में पढ़ाने लगा, तो ये तो आप नहीं बोल सकते ना कि आपका फिजिक्स वाला है जो एलन की कॉपी कर रहा है। तो भाई जो बोलते हो उसको थोड़ा सोच समझ करके बोला करो। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है, जो प्रोवाइड कराया जाता है, ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, कई सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो अच्छे से आप एक अच्छी कॉलेज में जा पाओगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।